युद्ध अब पूरी तरह भड़क चुका है। इजराइल और ईरान के बीच आज 7वें दिन भी भीषण संघर्ष जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं और कोई रुकने को तैयार नहीं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ खड़ा है, वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी अपने ही देश में अब घिरने भी लगे हैं। इजराइल के साथ भड़के युद्ध में ईरान में अब तख्ता पलट की बात होने लगी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के निर्वासित भतीजे महमूद मुर्दखानी, जो इस समय फ्रांस में रह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस्लामिक गणराज्य का अंत ही शांति का रास्ता है। उनका यह बयान ईरान में तख्ता पलट की ओर इशारा माना जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के पूर्व प्रिंस के बेटे रेजा पहलवी इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट पर ईरान की गद्दी पर काबिज होने की तैयारी कर रहे हैं। रेजा पहलवी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान में अब खामेनी का राज खत्म हो चुका है। पहले आपको खामेनी के निर्वासित भतीजे महमूद मुर्दखानी के बारे में बताते हैं। वे अपने चाचा के कट्टर आलोचक हैं। वे 1986 में ही ईरान छोड़ चुके हैं और फ्रांस में रह रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुर्दखानी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि जो भी इस शासन को मिटा सके वो जरूरी है। इजराइल से सैन्य टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी व्यवस्था में ये अपरिहार्य है जो न झुकती है और न ही सुधार स्वीकार करती है। मुझे गहरा दुख है कि बात यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन क्या खामेनी की हत्या से ये शासन तुरंत खत्म हो जाएगा? ये अलग सवाल है। जितनी जल्दी ये खत्म हो उतना अच्छा है। इसका अंत इस्लामिक गणराज्य के खात्मे से होना चाहिए, वरना ये एक बेकार हार होगी। और मेरा अब भी ये मानना है कि ये शासन बदला जरूर लेगा। वहीं ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रेजा पहलवी ने भी सोशल मीडिया पर शासन के बदलाव का आह्वान किया है और यह दावा किया है कि यह शासन अब खत्म होने की ओर है। उन्होंने दावा किया कि खामेनी डर कर अंडरग्राउंड हो गए हैं और इस्लामिक गणराज्य अपने अंत की ओर है। रेजा पहलवी, जो ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं, उन्हें और उनके परिवार को 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद जब खामेनी का शासन शुरू हुआ तो पहलवी को कभी ईरान आने की अनुमति नहीं मिली। यही वजह है कि खामेनी से अब वे बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, इस्लामिक गणराज्य का अंत आ चुका है। जो शुरू हुआ है वो अब पलटाया नहीं जा सकता। भविष्य उज्जवल है और हम इतिहास के इस तीखे मोड़ से साथ मिलकर गुजरेंगे। खामेनी ने हालात पर से नियंत्रण खो दिया है। 46 वर्षों से ईरानी जनता के खिलाफ छेड़े गए युद्ध का अंत इस शासन के अंत से ही होगा। पहलवी ने देश भर के नागरिकों से यह आग्रह भी किया है कि वे अब खौफ से बाहर निकले और खामोशी तोड़कर इस तानाशाही शासन को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक निर्णायक जनविद्रोह खड़ा करें। पहलवी ने ईरानी सेना, सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों को भी सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आप में से बहुत से लोग मुझे संदेश भेज रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं कि उस सड़ चुकी व्यवस्था के लिए अपनी जान न गंवाएं, जिसकी नींव अब ढह चुकी है। देश और जनता के साथ खड़े हो जाइए। आप इतिहास में एक नए युग के शुरुआत के भागीदार बन सकते हैं। पहलवी की इस अपील और आग्रह को तख्ता पलट की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस तख्ता पलट में उन्हें इजराइल और अमेरिका दोनों का साथ मिलता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ईरान को धमकियां दे रहे हैं। समझा जा रहा है कि ट्रंप ईरान में तख्ता पलट का मंसूबा रखते हैं। हालांकि अभी भी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ईरान की जनता में अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ उतनी नाराजगी नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल पूर्व पहलवी राज परिवार को ईरान में लाना चाहते हैं। हालांकि लगता नहीं कि ईरान में अभी यह सफल हो पाएगा। हालांकि कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में खामेनी को अंदर खाने से अब खुली चुनौती मिल रही है।